मसीह यीशु के जलाली मुकद्दस फ़ताहमंद नाम में आप तमाम बहनों और भाइयों की सलामती चाहता हूँ। जितने भी मेरे बहन भाई गलीलियन बाइबल सरमन यूट्यूब चैनल को देखते हैं, पसंद करते हैं, मैं आप सब के लिए दुआ गो हूँ। खुदावंद आप सबको बरकत दे। और वो तमाम बहन भाई जो तनकीद का निशाना बनाते हैं, उनको भी खुदा बरकत दे। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। सो वीडियो के नीचे कमेंट किया कीजिए, अपनी राय दिया करें, ताकि हम अपने काम को बेहतर से बेहतर तरीके से करने की कोशिश करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। फिर से खुदा के हुजूर में गलतियों 3:12 को पढ़ेंगे, 3:12 को ही समझेंगे। और ये दूसरा हिस्सा है, पहला हिस्सा हम कर चुके हैं। मैं इस वीडियो में इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप उसको पहले हिस्से को देखें, फिर इस वीडियो को भी देखिएगा, ताकि आपको टॉपिक का पता चल सके कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। और कलाम मुक़द्दस में से मैंने उन तमाम गलत फहमियों का वजाहती बयान जो दिया है, वो किस तरह से आप सब के लिए बरकत का सबब बन सकता है। आइए कलाम मुक़द्दस में से इस आयत को पढ़ते हैं। तो मेरे साथ खोलें आप मुक़द्दस पालूस रसूल का ख़त गलतियों की कलीसिया के नाम, और उसका 3 बाब आयत नंबर 12 लिखा है, और शरीयत को ईमान से कुछ वास्ता नहीं, बल्कि लिखा है कि जिसने इन पर अमल किया वो इनके सबब से जीता रहेगा। किताब मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। तो मेरे अजीज़ों, ये आयत पढ़कर हमारे बहुत से मसीही बहन भाई खुदा के कलाम को मानने की बजाय खुदा के कलाम के ख़िलाफ़ बातें करते हैं। खुदा का कलाम जो अबद तक कायम रहेगा, शरीयत खुदाबंदी जो अबद तक कायम रहेगी, उसके ख़िलाफ़ लोग बातें करते हैं, उसके बारे में मनफी बातें करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आज मैं इसकी वजाहत मज़ीद आप सबके सामने पेश करूं। पिछली वीडियो में वीडियो लंबी हो जाने के ख़दशा से मैं अपने बयान को जारी न रख सका, इसलिए आज मैंने वहीं से सिलसिला शुरू किया है। तो आज हम इस पर गौर करेंगे, दूसरे पहलू को देखेंगे कि शरीयत खुदाबंदी का किस ईमान के साथ वास्ता नहीं है। क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में ये साबित किया था कि ईमान से शरीयत को बरकरार रखा जाता है, कायम रखा जाता है। ये भी रब्बी शाऊल ने यानी पालूस रसूल ने रोमियो 3:31 में फरमाया। तो आखिर ये मामला क्या है कि एक जगह पर वो कहते हैं कि शरीयत को ईमान से कुछ वास्ता नहीं है, और दूसरी जगह पर वो ये तालीम दे रहे हैं कि हम ईमान से शरीयत को बातिल नहीं करते। क्या हम ईमान से शरीयत को बातिल करते हैं? आगे लिखा है हरगिज़ नहीं, बल्कि शरीयत को कायम रखते हैं। तो आखिर कोई बात समझने वाली है ना, जिसके ऊपर बगौर अगर आप उस पर ध्यान देंगे तो बात समझ में आएगी। तो मैं आज आपकी खिदमत में इसको वजाहती तौर पर बयान करूंगा कि कौन सी ईमान की किस्म है जिसका शरीयत के साथ कोई वास्ता नहीं। अब अगर इस आयत पर हम गौर करें, दोबारा से पढ़े देता हूँ, और शरीयत को ईमान से कुछ वास्ता नहीं, बल्कि लिखा है कि जिसने इन पर अमल किया। अब ये जो अमल है, अमल ईमान की ही पहचान है। जब पालूस रसूल अमल की बात करता है कि खुदा की शरीयत पर जो अमल करता है वो उसके सबब से जिंदा रहेगा, तो आखिर ये जो अमल है
जो जिंदगी बख्शता है, इस बात का इकरार पौलुस रसूल भी करता है कि जो अमल करेगा वो जिंदा रहेगा। तो अमल क्या है? अमल ईमान की पहचान है। क्योंकि पौलुस रसूल की तालीम को समझने के लिए बाकी मुक़द्दसीनों की तालीम को भी देखना पड़ता है। तो पहले अमल पर थोड़ा सा गौर कर लें कि अमल जो है वो ईमान की पहचान है। बगैर अमल के ईमान की कोई पहचान नहीं। पिछली दफ़ा मैंने जो बताया था कि ईमान का खुदावंद की शरीयत के साथ वास्ता है, वो कौन सा ईमान है? कौन सा वो ईमान है जिसका खुदावंद की शरीयत से कोई वास्ता नहीं है? तो इसके लिए फिर हमें थोड़ा सा ईमान पर गौर करना पड़ेगा, ईमान की इकसाम पर गौर करना पड़ेगा। ठीक है? जब आप ईमान की इकसाम पर गौर करेंगे तो आप बाखूबी इस नतीजे पर पहुंच जाएंगे कि कौन सा ईमान है जिसका खुदावंद की शरीयत के साथ कोई वास्ता नहीं है। क्या वो बाअमल ईमान है, या वो मुर्दा ईमान है, या वो शयातीनी ईमान है? तो तीन किस्म के ईमान किताब मुक़द्दस में हमें नज़र आते हैं। वैसे तो ईमान की और बहुत सी वजाहत की जा सकती है, मैं मुख्तसर तौर पर आपकी तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहता हूँ। सबसे पहले बुज़ुर्ग याकूब, जो कि खुदावंद यीशु मसीह के भाई भी थे, छोटी हस्ती नहीं है वो, कलीसिया में उनका बहुत बड़ा मकाम था, उनका फैसला हतमी फैसला माना जाता था। तो उनके ख़त से हमें इन तमाम बातों का सबूत मिल सकता है। आप मेरे साथ सबसे पहले हम देखेंगे कि एक तो है शयातीनी ईमान। ईमान तो ईमान है, शैतान भी ईमान रखता है, बदरूहें भी ईमान रखती हैं, जिन भी ईमान रखता है। मिसाल के तौर पर बदरूहों ने यीशु मसीह से कहा कि ऐ जिंदा खुदा के बेटे, तू वक्त से पहले हमें अजाब में डालने के लिए आ गया। तो बदरूहों का ईमान भी ये है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है, लेकिन वो है शैतानी ईमान, क्योंकि शैतान ईमान तो रखता है लेकिन अमल नहीं करता। और जो बाअमल ईमान नहीं है वो शैतानी ईमान है। शैतानी ईमान का खुदा की शरीयत के साथ कोई वास्ता नहीं है। ये जो लिखा है ना कि शरीयत को ईमान से कुछ वास्ता नहीं, तो फिर हमें पता करना पड़ेगा कि ये कौन सा ईमान है। तो बुजुर्ग याकूब का खत दूसरा बाब और उसकी 19वीं आयत को मैं आपके सामने पढ़े देता हूं। लिखा है, तो इस बात पर ईमान रखता है कि खुदा एक ही है, खैर अच्छा करता है। खुदा एक है तो इस पर ईमान रखता है, अच्छा करता है। शैतान भी ईमान रखते हैं और थरथराते हैं। शैतान भी ईमान रखते हैं। अब ये बुजुर्ग याकूब फरमाते हैं कि शैतान भी ईमान रखते हैं खुदा पर, कि खुदा एक है, कोई है खुदा जो सारी कायनात का खालिक और मालिक है। शैतान भी ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। शैतान भी ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह कदूस है। मरकस की अंजील में आप पढ़ सकते हैं, जिन ने कहा कि तू खुदा का कदूस है। शैतानी ईमान का खुदा की शरीयत के साथ कोई वास्ता नहीं है,
क्योंकि शैतान कहते ही उसको हैं, जो ईमान तो रखता है लेकिन खुदा के कलाम के खिलाफ बोलता है, खुदा के कलाम के खिलाफ जिंदगी गुजारता है। जो कुछ खुदा कहे उसके बरक्स शैतान बोलता है, उसके बरक्स उलट सोच देने वाला शैतान है, मुखालिफ है। बागे अदन में जब खुदा ने बुजुर्ग आदम और अम्मा हवा से कहा कि जिस दिन तुम ये फल खाओगे मर जाओगे, शैतान ने बुजुर्ग आदम और अम्मा हवा से ये बात की और खुदा के कलाम के बरअक्स सोच दी, मुखालिफ सोच दी कि नहीं, जिस दिन तुम ये फल खाओगे खुदा जैसे बन जाओगे। वो मान रहा था कि कोई खुदा है जिसकी मानद हमें बनना है, जिसकी मानद आपको बनना है। लेकिन याद रखें, कोई भी शैतान की बात मानकर खुदा जैसा नहीं हो सकता। तो ये शैतानी ईमान का जो जिक्र है किताब मुकद्दस में, इस ईमान का खुदा की शरीयत से कोई वास्ता नहीं है। अक्सर लोग आपको ये कहते हुए सुनाई देंगे, हमारी मसीहत के अंदर बहुत से लोग आपसे यही कहेंगे कि बस जी ईमान रखो खुदा पे, ईमान रखो यीशु मसीह पर कि वो खुदा का बेटा है, लेकिन खुदा के कलाम को मानने की कोई ज़रूरत नहीं, खुदा की शरीयत को मानने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि शरीयत को ईमान से कुछ वास्ता नहीं है। ये आयत देकर भोले भाले मासूम दिलों पर ताला लगा देते हैं। हमें देखना पड़ेगा कि ये कौन सा ईमान है जो खुदा की शरीयत के खिलाफ बोलता है। ये शैतानी ईमान है जो खुदा को तो मानता है लेकिन उसके कलाम को नहीं मानता, जो खुदा को तो मानता है कि कोई खुदा है, थरथराता भी है, डरता भी है, लेकिन अपनी शैतानी हरकतों से बाज नहीं आता। खुदा की शरीयत की मुखालिफत करने से बाज नहीं आएगा। आप शैतान को जितनी मर्जी टीचिंग करें, प्रीचिंग करें, उसके लिए दुआ करें, शैतान हमेशा शैतान ही रहेगा। इसलिए शैतानी ईमान का खुदा की शरीयत के साथ कोई वास्ता नहीं है। दूसरी बात, दूसरा ईमान कौन सा है? ये हमें बुजुर्ग याकूब के दूसरे खत की बुजुर्ग याकूब के खत के दूसरे बाब की आयत नंबर 17 में मिलेगा। लिखा है, इसी तरह ईमान भी अगर उसके साथ अमाल इसी तरह ईमान भी अगर उसके साथ अमाल ना हो तो अपनी जात से मुर्दा है। वो ईमान जिसके साथ अमल ना हो, खुदा के कलाम की ताबेदारी ना हो, उस ईमान को मुर्दा ईमान बुजुर्ग याकूब कहता है। बुजुर्ग याकूब जो ईमान की बहुत अच्छी तफसीर करते हैं, बड़ी गहरी वुसअत रखते हैं ईमान और अमल पर, वो ये बताते हैं कि वो ईमान जो सिर्फ जुबानी खुदा का इकरार भी करे, खुदावंद भी करे, जैसा मत्ती की इंजील में 7वें बाब में लिखा हुआ है कि उस वक्त बतेरे मुझसे कहेंगे कि ऐ खुदावंद, हमने तेरे नाम से बदरुओं को निकाला, ऐ खुदावंद हमने तेरे नाम से नबूवतें की, ऐ खुदावंद हमने तेरे नाम से मोजज़ात किए। लेकिन यीशु मसीह फरमाता है कि मैं उस वक्त उनसे साफ कह दूंगा कि ऐ बदकारो, मेरी तुमसे कोई वाकफियत नहीं है। अच्छा, हमारे उर्दू में जहां लफ्ज बदकार लिखा हुआ है, यूनानी में वहां अनोमियास लिखा हुआ है।
انومیا، اور انومیا کا مطلب ہوتا ہے لا لیسنس پیپل. انگریزی میں لکھا ہے او لا لیسنس پیپل ڈپارٹ فرام ہیئر. اے بدکارو میرے سامنے سے دور ہو جاؤ، تم بے شرع لوگ ہو، مجھ پر ایمان تو رکھتے رہے لیکن میرے باپ کی تعلیم کو نہیں مانا، شریعت خدا بندی کو نہیں مانا، تمہارا ایمان مردہ رہا. تو مردہ ایمان عمل کرنے سے روکتا ہے. جس طرح سے انسان میں سے روح نکل جاتی ہے تو وہ مردہ کہلاتا ہے، اسی طرح سے اگر ایمان میں سے عمل نکل جائے، فرما برداری نکل جائے، تو وہی ایمان دھڑم سے ایک زندہ لاش کی طرح مردہ ہو جاتا ہے. اور بزرگ یعقوب اس کو مردہ ایمان کہتے ہیں. اور مردہ ایمان کا شریعت کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے. یہ جو لکھا ہوا ہے کہ شریعت کو ایمان سے کچھ واسطہ نہیں، اس کے لیے آپ کو پہلے ایمان کی ڈیفینیشن کرنی پڑے گی، ایمان کی اقسام ڈھونڈنی پڑیں گی، کیونکہ خداوند کی شریعت کا جو واسطہ ہے وہ زندہ ایمان کے ساتھ ہے. وہ ایمان جو باعمل ایمان ہے. جتنوں نے خداوند کی شریعت پر عمل کیا یا کر رہے ہیں، ان کا ایمان جو خدا کی شریعت کو قائم رکھتا ہے اپنے دلوں میں. میں بزرگ یعقوب کے دوسرے باب کو آپ کے سامنے تفصیل سے پڑھنا چاہتا ہوں. ہاں جی، دوسرا باب، اور اس کی میں 14ویں آیت سے پڑھنے جا رہا ہوں. ہم تھوڑا سا غور بھی کرتے جائیں گے. لکھا ہے اے میرے بھائیوں، اگر کوئی کہے کہ میں ایماندار ہوں مگر عمل نہ کرتا ہو تو کیا فائدہ. اب بزرگ یعقوب عمل کرنے کی بات کر رہے ہیں، اور اس وقت بزرگ یعقوب کی جو بائبل تھی نا وہ پرانا عہد نامہ تھی. اگر آپ پچھلے باب میں اس کو پڑھیں تو وہ خداوند کی شریعت کی تعلیم دیتے ہیں کہ خداوند کی شریعت پر عمل کرو. میں اس پر اگلی ویڈیو میں بات کروں گا. تو کوئی فائدہ نہیں ہے ایسے ایمان کا جس کے اندر عمل نہ ہو، اعمال نہ ہو. ایسے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ وہ مردہ ایمان ہے، اور مردہ ایمان کا خدا کی شریعت کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے. خدا کی شریعت زندہ ایمان سے واسطہ رکھتی ہے. خدا کی شریعت زندہ ایمان کے سبب سے ہمارے دلوں میں قائم رہتی ہے، جیسا پالوس رسول رومیو 3:31 میں فرماتے ہیں. آگے پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کیا ایسا ایمان اسے نجات دے سکتا ہے؟ ہرگز نہیں جی. ایمان ہے لیکن نجات نہیں ہو سکتی، سوالیہ نشان ہے. اگر کوئی بھائی یا بہن ننگی ہو اور ان کو روزانہ روٹی کی کمی ہو، اور تم میں سے کوئی ان سے کہے سلامتی کے ساتھ جاؤ، گرم اور سیر رہو، مگر جو چیزیں تن کے لیے درکار ہیں وہ انہیں نہ دے، تو کیا فائدہ؟ جیسے کہ آج ہمارا طرح امتیاز بنا ہوا ہے، ہم گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس یو کرتے رہتے ہیں، لیکن کسی کا بھلا کرنا، کسی کے لیے کوئی بھلائی کرنا ہمارے وسیلہ سے ہو جائے، ایسا ہم ایسا عملی طور پر نہیں کرتے. ہم کہتے بس جی آپ کے لیے دعا کریں گے، گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس یو، بس شیر رہو. یہ مردہ ایمان ہے جس کے اندر عملی کوئی نہیں، پریکٹیکل کوئی کام نہیں ہے. بس روحانیت کا ڈھنڈورا اور روحانی نقاب پہن کر اگر ہم رات دن لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور عمل نہیں کرتے تو کچھ فائدہ نہیں. ایسا ایمان نجات نہیں دے سکتا. اور اس بے فائدہ ایمان سے، مردہ ایمان سے خدا کی شریعت کا کوئی واسطہ نہیں ہے. آگے لکھا ہے اسی طرح ایمان بھی اگر اس کے ساتھ عمل
اسی طرح ایمان بھی اگر اس کے ساتھ اعمال نہ ہو تو اپنی ذات سے مردہ ہے۔ وہ ایمان جس طرح سے میں نے پہلے آپ کے سامنے یہ گزارش کی ہے کہ جس طرح سے ہمارے بدن میں اگر روح نہ ہو تو ہم مردہ ہیں، اسی طرح سے ایمان کے اندر اعمال نہ ہو تو ہمارا ایمان اپنی ذات میں مردہ ہے۔ اور یہ اعمال وہ نہیں ہیں جو ہم اپنی ذاتی سوچ سے بنائیں گے، پھر وہی بات آ جائے گی اپنے اعمال سے۔ جو اپنے اعمال پر تکیہ کرتا ہے، جو اپنی راست بازی، یہ وہ اعمال، وہ کام ہیں جو خداوند نے کتاب مقدس میں کرنے کو کہا گیا۔ یہ وہ اعمال ہیں، ہمارے اپنے بنائے ہوئے اعمال نہیں۔ وہ ایمان جو اعمال کے بغیر ہے وہ اپنی ذات سے مردہ ہے، اور کسی بھی مردہ ایمان کے ساتھ خداوند کی شریعت کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ لکھا ہے بلکہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ تو ایماندار ہے اور میں عمل کرنے والا ہوں۔ کوئی کہہ سکتا ہے، کئی ایماندار ہیں جو عمل نہیں کرتے، بس ایمان رکھتے ہیں یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے جی، ایمان رکھتے ہیں ہمیں بپتسمہ لینا ہے، ہم نجات پا جائیں، بس اس کے بعد ہماری کوئی ذمہ داری نہیں۔ ہم نے خداوند دن رات خداوند کی شریعت کی مخالفت کرنی ہے تاکہ ہم جنت میں جائیں۔ جتنی زیادہ مخالفت کریں گے جنت میں اتنا رتبہ بڑا ملے گا ہمیں، یہی سوچ دی جا رہی ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، یہاں لکھا ہے کہ ایماندار اگر عمل نہ کرتا ہو، کوئی کہہ سکتا ہے، کیا لکھا ہے؟ بلکہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ تو ایماندار ہے اور میں عمل کرنے والا ہوں، تو اپنا ایمان بغیر اعمال کے تو مجھے دکھا اور میں اپنا ایمان اعمال سے تجھے دکھاؤں گا۔ یہاں دکھانے کی بات کی جا رہی ہے، اور ایمان کب نظر آتا ہے؟ جب عمل کیا جائے۔ ویسے تو ایمان اندیکھا ہے، لیکن ایمان نظر بھی آتا ہے، دکھایا بھی جا سکتا ہے، اور ایمان کا پتہ چلتا ہے جب ہمارے اعمال لوگوں کے سامنے نظر آتے ہیں، ہماری عملی زندگی لوگوں کے سامنے نظر آتی ہے۔ یسوع نے فرمایا کہ درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر اعمال نہیں ہیں تو ایمان نظر ہی نہیں آئے گا، کیونکہ ایمان مر گیا ہے، غرق ہو گیا ہے۔ جس طرح سے پالوس رسول فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کے ایمان کا جہاز غرق ہو گیا، یعنی یہ وہ ایمان ہے جو نظر نہیں آتا، غرق شدہ مرا ہوا ایمان ہے، اور غرق شدہ مرے ہوئے ایمان کا خدا کی شریعت کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے جی۔ خدا کی شریعت کا واسطہ بعمل زندہ ایمان سے ہے، جو خدا پر ایمان بھی رکھتا ہے، یسوع پر ایمان رکھتا ہے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، اور اس کے کلام پر بھی عمل کرتا ہے، خدا باپ کے کلام پر بھی عمل کرتا ہے، وہ بعمل ایمان، اس سے شریعت دلوں میں قائم ہوتی ہے، رومیو 3:31 کے مطابق۔ اب یہاں کچھ مثالیں بھی دی گئی ہیں، دیکھیں کیا لکھا ہے۔ تو اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ خدا ایک ہی ہے، خیر اچھا کرتا ہے، شیاطین بھی ایمان رکھتے ہیں اور تھر تھراتے ہیں، مگر اے نکمے آدمی، اب غور کیجیے گا، اے نکمے آدمی، کیا تو یہ بھی نہیں جانتا کہ ایمان بغیر اعمال کے بیکار ہے؟ وہ ایمان جس کا مردہ ایمان ہو، جو خدا کی شریعت پر عمل نہ کرتا ہو، جو اعمال جس کے نہ ہو، بزرگ یعقوب تو اس کو نکما آدمی کہتا ہے، کسی کام کا نہیں ہے وہ، اور جو کسی کام کا نہیں ہے
नाहूम की किताब में लिखा है, निकम्मे आदमी के लिए कब्र तैयार है। वो समझ ले कि मरा हुआ है, वो मुर्दा है, उसका ईमान भी मुर्दा है और वो खुद भी मुर्दा है। सो मुर्दा ज़मीर और मुर्दा जहन वाले शख्स का खुदा की शरीयत के साथ कोई वास्ता नहीं। मुर्दा ज़मीर बदनीयत इंसान खुदा की शरीयत को नहीं मानता। रोमियो 8वें बाब में पौलुस रसूल यही कहते हैं कि जिस्मानी नीयत खुदा की दुश्मन है, क्योंकि जिस्मानी नीयत ना तो खुदा की शरीयत के ताबे हुई है और ना कभी हो सकती है। सो जो बेकार ईमान है, मुर्दा ईमान है, उसका ज़मीर भी मुर्दा है, नीयत भी मुर्दा है, जिस्मानी है, और जिस्मानी नीयत खुदा का दुश्मन है। जिस्मानी नीयत वाला शख्स खुदा का दुश्मन है। वो खुदा की शरीयत का ना तो कभी ताबे हो सकता है और ना कभी हुआ है माजी में। इसलिए जितने लोग बदनीयत हैं, बेज़मीर हैं, मुर्दा ईमान वाले हैं, उनका खुदा की शरीयत के साथ कोई वास्ता नहीं है। ना उनका ना उनके ईमान के साथ खुदा की शरीयत का कोई वास्ता है। आगे लिखा है, जब हमारे बाप इब्राहिम ने अपने बेटे इसहाक को कुर्बान गाह पर कुर्बान किया तो क्या वो अमाल से रास्तबाज ठहरा? क्या वो अमाल से रास्तबाज ना ठहरा? सवाल है यहां पर। बस तूने देख लिया कि ईमान ने उसके अमाल के साथ मिलकर असर किया और अमाल से ईमान कामिल हुआ। बुजुर्ग इब्राहिम की बात करते हैं कि उसके ईमान को कामिल करने के लिए अमल का बहुत बड़ा किरदार है। जिस जिंदगी के अंदर अमल नहीं है उसका ईमान कामिल नहीं हो सकता, और जो मुर्दा चीज है वो ना कभी बढ़ती है ना कभी कामिल होती है। तो अमल करो, खुदा के कलाम पर अमल करो। पैदाइश की किताब से लेकर मुकाशफा की किताब तक अमल करो, क्योंकि बेअमल ईमान के साथ शरीयत का कोई वास्ता नहीं है। बेअमल ईमान मुर्दा ईमान है, शैतानी ईमान है, जो सिर्फ ईमान 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 का ढंडोरा पीटते हैं और खुदा के कलाम पर अमल करने से कासिर हैं, बल्कि जो अमल करते हैं उनको भी रोकते हैं, उनको गालियां देते हैं, उनको बुरे बुरे अलकाब देते हैं और बहुत बड़ा फख्र महसूस करते हैं कि हम खुदा की खिदमत करते हैं। बेकार ईमान, मुर्दा ईमान वाले लोग खुदा की शरीयत के हमेशा दुश्मन रहे हैं। आगे लिखा है, और ये नविश्ता पूरा हुआ कि इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। कैसे पता चला कि इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया? जब उसने खुदा के कहे के मुताबिक अमल किया, उस वक्त पता चला कि ये वाकई खुदा पर ईमान लाया है। खुदा को कोई भी धोखा नहीं दे सकता। जब हम अमल करते हैं तो हमारे अमल से पता चलता है हमारे ईमान का, और वो खुदा का दोस्त कहलाया। बस तुमने देख लिया कि इंसान सिर्फ ईमान से नहीं बल्कि अमाल से रास्तबाज ठहरता है। इंसान, इंसान, यहां किसी कौम की बात नहीं की गई। इंसान, क्रिश्चियन, यहूदी, कोई और कौम, किसी का जिक्र नहीं किया गया। इंसान जो भी खुदा के कलाम में लिखी हुई बातों पर अमल करता है, खुदा के हुक्मों को मानता है, कोई भी इंसान जो खुदा की शरीयत पर अमल करता है वो रास्तबाज ठहरेगा अमाल से, क्योंकि अमाल ईमान को कामिल करता है। आज बहुत से लोग कहते हैं नहीं जी हम तो गैर कौमों में से, हम तो यहूदी नहीं है इसलिए हम शरीयत पर अमल नहीं करेंगे। चले भैया, आप यहूदी नहीं हो, आप इंसान भी नहीं हो। इंसान तो हो या इंसान भी नहीं।
اس لیے جب بھی خدا کی شریعت کی مخالفت کرنی ہو تو پہلے یہ لکھا کرو کہ میں انسان نہیں ہوں، اس لیے خدا کی شریعت کی مخالفت کر رہا ہوں، کیونکہ یہاں لکھا ہے کہ انسان خدا کے کلام پر عمل کرنے سے راست باز ٹھہرتا ہے۔ عمل سے اس کے ایمان کا پتہ چلتا ہے کہ کتنا ایمان ہے، کامل ہے یا مردہ ایمان ہے۔ انسان بنو، یہودی نہ بنو، انسان بن جاؤ۔ آپ یہودی نہیں ہو تو انسان تو ہو۔ کتاب مقدس میں لکھا ہوا ہے ہر انسان، کسی کی طرفداری نہیں ہے کتاب مقدس میں۔ بس تم نے دیکھ لیا کہ انسان صرف ایمان سے نہیں کہ صرف ایمان ہے جی، ایمان ہے جی ہمارا، تو صرف ایمان سے نہیں، اے انسان صرف ایمان سے نہیں، اے انسان صرف ایمان سے نہیں، بلکہ لکھا ہے کہ صرف ایمان سے نہیں بلکہ اعمال سے راست باز ٹھہرتا ہے۔ اسی طرح راہ فاحشہ بھی جب اس نے قاصدوں کو اپنے گھر میں اتارا اور دوسری راہ سے رخصت کیا تو کیا اعمال سے راست باز نہ ٹھہری؟ عمل کیا اس نے۔ غرض جیسے بدن بغیر روح کے مردہ ہے، ویسے ہی ایمان بھی بغیر اعمال کے مردہ ہے۔ تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں بزرگ یعقوب کی تعلیم سے کہ خداوند کی شریعت کا مردہ ایمان سے کوئی واسطہ نہیں، شیطانی ایمان سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ہاں، زندہ ایمان، وہ ایمان جو فرما بردار ہے، وہ ایمان جو باعمل ہے، وہ ایمان جس سے درخت اپنے پھلوں سے اچھے پھل اس کو لگتے ہیں، وہ پریکٹیکل کرتا ہے، ایمان لا کر خدا کے حکموں کو مانتا ہے، وہ ایمان اس ایمان کا شریعت سے واسطہ ہے، اور اس ایمان سے شریعت دلوں میں قائم ہوتی ہے، ختم نہیں ہوتی۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، مجھے بھی برکت دے۔ خداوند ہم سب کو اپنی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ملیں گے بہت جلد کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ خداوند آپ سب کے ساتھ۔